आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी में मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम की मेजबानी करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव 12वीं में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को आज स्कूटी के लिए प्रदान करेंगे धनराशि। मंडला, डिंडौरी, अनूपपुर और बालाघाट सहित प्रदेश के 10 जिलों में आज भारी बारिश के आसार। और एशिया कप क्रिकेट में कल भारत ने यूएई को 9 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का दौरा करेंगे। उत्तर प्रदेश यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी आध्यात्मिक नगरी वाराणसी में मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम की मेजबानी करेंगे। मॉरिशस के प्रधानमंत्री 9 से 16 सितंबर तक भारत के दौरे पर हैं। वे कल शाम वाराणसी पहुंचे, जहां उनके पारंपरिक स्वागत और गार्ड ऑफ ऑनर के दौरान उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मौजूद रहीं। मॉरिशस के प्रधानमंत्री रामगुलाम का ये दौरा मार्च 2025 में प्रधानमंत्री मोदी की मॉरिशस यात्रा के बाद हो रहा है, जब दोनों नेताओं ने आपसी संबंधों को एनहांस्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया था। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आज शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूलों में 12वीं कक्षा में प्रथम स्थान अर्जित करने वाले विद्यार्थियों को स्कूटी प्रदाय योजना के तहत राशि प्रदान करेंगे। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में 7,832 विद्यार्थियों को स्कूटी के लिए धनराशि अंतरित की जाएगी। कार्यक्रम में स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह भी उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री समग्र शिक्षा की सैनिटेशन एवं हाइजीन योजना के अंतर्गत वर्ष 2025 में कक्षा 7वीं से 12वीं की 20,37,439 बालिकाओं को करीब 61 करोड़ रुपए की राशि सीधे बैंक खाते में अंतरित की जाएगी। इस योजना के तहत बालिकाओं को स्वास्थ्य स्वच्छता के लिए 300 रुपए की राशि प्रतिवर्ष प्रदान की जाती है। मुख्यमंत्री कार्यक्रम में 20,100 बालिकाओं के बैंक खातों में 7 करोड़ रुपयों की स्टाइपेंड राशि भी अंतरित करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी 17 सितंबर को धार जिले के आगमन के संबंध में की जा रही तैयारियों की विभागवार जानकारी प्राप्त की। मुख्यमंत्री निवास में कल रात एक बैठक में मुख्यमंत्री डॉ यादव ने मुख्य सचिव अनुराग जैन सहित संबंधित अधिकारियों के साथ चर्चा की और जरूरी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम की रूपरेखा की जानकारी प्राप्त कर पीएम मित्रा पार्क के शिलान्यास सहित स्वस्थ नारी सशक्त परिवार और पोषण अभियान के संबंध में निर्देश दिए। प्रदेश में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री श्री मोदी के जन्मदिन के अवसर पर मध्य प्रदेश को पीएम मित्रा पार्क की सौगात मिल रही है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कल कोलकाता में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन मध्य प्रदेश में उद्योगपतियों और निवेशकों के साथ सीधे चर्चा कर उन्हें प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित किया। कलकत्ता में हमारा इंटरेक्टिव सेशन जो हुआ है, इसके माध्यम से बड़ा रिस्पांस मिला है। सब मिला करके बहुत बड़े बड़े ग्रुप ने अपने यहाँ से जाकर के यहाँ भी रोजगार कर रहे हैं और हमारे यहाँ करके भी रोजगार करने के लिए आश्वस्त किया है। 14,600 करोड़ का निवेश के प्रस्ताव हमें प्राप्त हुए हैं और यह निवेश आने वाले समय में प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिए नई गति प्रदान करेगा। मध्य प्रदेश के लिए ये बड़ी माइलस्टोन की भूमिका रहेगी, जिसके माध्यम से 16,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल गुजरात के साणंद विधानसभा क्षेत्र के 66 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का वर्चुअल उद्घाटन और शिलान्यास किया। क्षेत्र के समग्र विकास का वादा करते हुए श्री शाह ने कहा कि साणंद के हर गांव में 2029 तक जलापूर्ति, सड़क, स्वास्थ्य सेवा, स्वच्छता और वनीकरण सहित बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। गृह मंत्री ने कहा कि धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र के चालू हो जाने और साणंद के आसपास औद्योगिक विकास परियोजनाएं पूरी होने के बाद गुजरात में औद्योगिक रूप से सबसे विकसित तहसील के रूप में साणंद उभरेगा। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। पर्यटन संस्कृति राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार धर्मेंद्र सिंह लोधी ने कहा है कि मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड को प्रतिष्ठित बेस्ट स्टेट टूरिज्म अवार्ड प्रदेश की जनता और यहां की संस्कृति के लिए गौरव का प्रतीक है। केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने यह सम्मान नई दिल्ली में 9 सितंबर को भव्य इंडिया ट्रैवल अवार्ड्स 2025 में प्रदान किया था। श्री लोधी ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के नेतृत्व में राज्य सरकार ने पर्यटन को विकास की धुरी बनाने का संकल्प लिया है। प्रदेश की धरोहर, प्राकृतिक संपदा और लोक परंपराओं को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। ये अवार्ड हमें और ऊर्जा देता है कि हम
पर्यटन को न केवल राज्य की पहचान बल्कि रोजगार और आत्मनिर्भरता का मजबूत साधन भी बनाएं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की जीएसटी सुधारों की घोषणा के अनुसार 3 सितंबर को जीएसटी परिषद ने जीएसटी दरों को युक्तिसंगत बनाने, कई क्षेत्रों में कर दरों को कम करने और नागरिकों के जीवन को आसान बनाने की मंजूरी दी थी। केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी की दरों में बदलाव आर्थिक क्षेत्र में किस तरह से बदलाव करेगा और इसमें आमजन का जीवन किस तरीके से सकारात्मक रूप से प्रभावित होगा, इस मामले में अपनी राय देते हुए इंदौर के चार्टर्ड अकाउंटेंट मनोज साहू ने इसे एक सकारात्मक पहल बताया है। केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी रिफॉर्म 2.0 के जरिए टैक्स स्लैब्स में चेंजेस किए गए हैं। अब जो टैक्स संरचना है वो थोड़ी सरल हो गई है। जरूरी वस्तुओं पर 5% और अधिकांश वस्तुओं पर 18% टैक्स रखा गया है। इससे जो डेली यूसेस की चीजें हैं, रोजमर्रा की जो चीजें हैं जैसे दवाइयाँ, बीमा और छोटे वाहन सस्ते हुए हैं। इससे आम जनता को काफी फायदा मिलेगा। खपत बढ़ने की उम्मीद है जिससे कि एमएसएमईज को भी प्रोत्साहन मिलेगा और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। ये सुधार आम आदमी की जेब में राहत और अर्थव्यवस्था में रफ्तार दोनों लेकर आए। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज सतना जिले के दौरे पर हैं। श्री चौहान कोचलोहा और रामपुर बघेलान में निजी कार्यक्रमों में शामिल होंगे। श्री चौहान 11:30 बजे शिवराज डिग्री कॉलेज में आयोजित एक देश एक चुनाव संगोष्ठी में शामिल होंगे। यहाँ वे युवाओं और बुद्धिजीवियों से चर्चा करेंगे। इसके बाद दोपहर करीब 1:30 बजे वे कुदहरी गाँव जाएंगे, जहाँ कृषि कार्यशाला में किसानों से मुलाकात कर कृषि से जुड़ी योजनाओं पर बातचीत करेंगे। शाम को श्री शिवराज मैहर पहुंचकर मां शारदा के दर्शन करेंगे। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV तकनीक के हस्तांतरण के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसरो द्वारा विकसित SSLV एक त्वरित तैयार होने वाले प्रक्षेपण यान के रूप में डिजाइन किया गया है, जिसका औद्योगिक उत्पादन के लिए कुशलतापूर्वक विस्तार किया जा सकता है। इसका उद्देश्य छोटे उपग्रहों के प्रक्षेपण के वैश्विक बाजार में हिस्सेदारी बढ़ाना है। इसरो ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह समझौता देश के अंतरिक्ष क्षेत्र के सुधारों की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा है कि हाट बाजारों में सिकल सेल और टीबी की स्क्रीनिंग शिविर लगाए जाने चाहिए, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं की विरल आबादी तक पहुंच हो सके। राज्यपाल श्री पटेल राजभवन के जवाहर खंड में कल लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, आयुष और जनजातीय कार्य विभाग की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सिकल सेल जांच के 100 दिवसीय अभियान की उपलब्धियां प्रभावी हैं और अभियान को 125 दिन तक बढ़ाया जाना चाहिए। अब रुक करते हैं मौसम की खबर का। प्रदेश में तेज बारिश का दौर थम गया है। कई जिलों में कल धूप खिली रही। वहीं आज मंडला, डिंडौरी, अनूपपुर और बालाघाट सहित प्रदेश के 10 जिलों में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। इस संबंध में मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार 15 सितंबर के बाद एक बार फिर स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव होगा, जिसके बाद पूरे प्रदेश में फिर से तेज बारिश का दौर शुरू होगा। एशिया कप के ग्रुप ए के पहले मैच में कल भारत ने संयुक्त अरब अमीरात को 9 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी यूएई की टीम 57 रन पर ही ऑल आउट हो गई, जिस लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने 4.3 ओवर में ही जीत हासिल कर ली। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज अशोकनगर जिले के दौरे पर रहेंगे। वे यहां कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। खंडवा में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन कार्यक्रम के तहत विशेष जागरूकता अभियान आयोजित किया जा रहा है। शिवपुरी जिले में 13 सितंबर को होने वाली लोक अदालत के प्रचार के लिए कल पैरालीगल वॉलंटियर्स ने वाहन के माध्यम से गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक किया। मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य डॉक्टर निशा श्रीवास्तव ने कल आगरमालवा में समीक्षा बैठक में विद्यालयों में प्रहरी क्लब गठित करने, शिकायत पेटी लगवाने एवं चाइल्ड लाइन हेल्पलाइन नंबर 1098 का बोर्ड लगाने के निर्देश दिए। सतना जिले में आज संबंधित समिति के केसीसी धारक कृषकों को पात्रता अनुसार यूरिया उर्वरक का वितरण किया जाएगा। मैहर जिले एवं क्षेत्र के युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने एवं रोजगारोन्मुखी गतिविधियों को क्रियान्वित करने के लिए 18 सितंबर को शासकीय आईटीआई न्यू रामनगर तथा 30 सितंबर को शासकीय आईटीआई अमरपाटन व 10 अक्टूबर को शासकीय आईटीआई मैहर में खंड स्तरीय मेले का आयोजन किया जाएगा। झाबुआ चिकित्सालय में कल विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। धार के शासकीय पीजी कॉलेज एवं शासकीय गर्ल्स कॉलेज में आज करियर काउंसलिंग का आयोजन किया जा रहा है। और सागर जिले के मालथौन थाना के अंतर्गत बरोदिया में सड़क हादसे में कल 4 लोगों की मौत हो गई और 4 बच्चों समेत 5 लोग घायल हो गए। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।